विगत 31 जुलाई को हुई भारी बारिश से अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लिंचोली से गौरीकुंड तक भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा पूर्ण रूप से पटरी से उतर गई। अब पुनः दूसरे चरण की यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा यहाँ पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायियों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उन व्यवसायियों के सुझाव और सहयोग लिए जाएंगे। देखते हैं क्या होता है इस ब्लॉक सभागार की बैठक में। दिए जा रहे हैं, यात्री बोल रहे हैं 25,000 में हमें 25,000 दिए जा रहे हैं सर, दिए जा रहे हैं 25,000 में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? 25,000 इतने हाल तो हमारे बुरे हाल हैं, तो आम पब्लिक के क्या होंगे? जिसको अगर जाना होगा मैं तो दूंगा, लेकिन हमारे लिए पाबंदी क्यों है? भला इसको हम कितनी बार चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे? नहीं युगाड़ा नहीं, आप युगाड़ा का वादा कर दो। नहीं, आप जिले में ड्यूटी लगाओ, आप हमारे घर के ऊपर से चला रहे हो, ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। आप युगाड़ा का वादा दे रहे हैं, गलत है ये। इस बात के लिए तुम हमारे घर के ऊपर से चला रहे हो, नियम तुम युगाड़ा बनाएगा। किस बात के लिए बनाएगा? जिला में बनाओ, जिला में बनाएगा, जिला बनाओ, ऐसा नहीं होगा। हम देख रहे हैं इसको, इनकी चीजें हम नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं जिले करो, इनको बोलो जिले में बनाएंगे, आज जिले में बनाएंगे। क्यों नहीं देते हैं? बताइए, मैंने एक सदस्य को आपको मैसेज किया है, मैं डाटा भी आपको मीटिंग के बाद दे दूंगा। 23 लोगों की मिसिंग है और घोड़े खच्चर के संबंध में जो भी हमारे पास अभी तक हमने रिपोर्ट बनाई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि जब हम मौके पे गए थे उस समय यात्रा में कोई भी मालिक या वापस नहीं था कि ये वास्तव में दुकान किसकी है। ये भी एक जाँच का विषय, जैसी जाँच हो जाएगी उसके बाद हम अपनी आवेदन करेंगे। आप लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अगर वो प्रतिबंधित न हुआ होता और उसकी रिपेयर न की गई होती तो शायद वो ब्रिज भी टूट गया होगा और लंबे समय तक हम सबको परेशानी झेलनी पड़ती। और उसके बगल में एक बैली ब्रिज का भी कार्य चल रहा है, वो भी जल्दी ही लग जाएगा और पूर्ण ब्रिज भी आपका जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा। तो एनएच के आए हुए हैं। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर अब कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ कबीरठा के ग्राम प्रधान अरविंद रावत जी हैं।
मैं सर्वप्रथम जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ आपदा त्रासदी जो हुई है उसमें किस तरीके से घटनाएं हुई और किस तरीके से रास्ते क्षतिपूर्ण हुए हैं। मैं उनको लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि उससे सभी क्षेत्रवासी और प्रदेशवासी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अवगत हैं। और उसमें मैं ये सुझाव देना चाहूँगा सरकार को भी कि अगर वास्तविकता में सरकार की मंशा है यात्रा चलाने की, तो सर्वप्रथम जो मेन मुद्दा है सड़क का, रोड के बारे में हम जानते हैं कि जगह जगह कैसी क्षतिग्रस्त हुए है। घोड़े खच्चरों के माध्यम से केदारनाथ यात्रा का एक अभिन्न अंग माना जाता है यात्रा को चलाने के लिए। उसके लिए सर्वप्रथम जो रामबाड़ा का पुल बह चुका है उसका निर्माण होना अति आवश्यक है, क्योंकि भीमबली के पुल में दोनों तरफ से घोड़ा चलना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से चलेंगे तो 5 किलोमीटर का दायरा कम से कम जो है कि जाम की स्थिति आएगी। और साथ में विभिन्न जो छोटे छोटे गधेरे हैं वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पे रास्ते अभी केवल नाम मात्र के जो है 3 फीट 4 फीट के बने हैं, तो उनको कहीं ना कहीं 10 फीट 12 फीट बनाना होगा। यही सरकार का मोटो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो क्षति हुई है उसका मुआवजा भी जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं सोनप्रयाग के व्यापार संघ अध्यक्ष अंकित गैरोला जी। देखिए, अभी तक की बात करें तो 1 महीना आपदा का बीत चुका है। प्रशासन की सुस्ती बरकरार है। सड़कें जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है यात्रा की, वो अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। सारी जगह वही चल रहा है, कहीं जेसीबी लगे हैं तो कहीं सुधि नहीं ली गई है। अगर प्रशासन, जनता का वही सवाल था आज भी कि अगर प्रशासन इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाना चाह रहा है, सिर्फ 1 महीने की यात्रा है, अगर इसको सुचारू रूप से चलाना चाह रहा है और इसको चलाने के लिए सच में वो है गंभीर है इस विषय पे, तो इन सड़कों के जाल को सबसे पहले ठीक करें। कुंड की स्थिति खराब है, फाटा की स्थिति खराब है, गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच की स्थिति खराब है। सिर्फ सड़कों की स्थिति को अगर प्रशासन ठीक करे तो ये यात्रा सुव्यवस्थित रूप से चल सकती है। अब हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अशोक सिंह मालती यहाँ पर हैं। उनसे जानेंगे क्या यात्रा के संदर्भ को लेकर क्या प्रयास किए जाने आवश्यक है। भाई साहब, जैसा कि ये कुंड जो पुल है, मेन पुल है जिसे केदार की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये पुल कंपनी के द्वारा ध्वस्त हुआ है। कंपनी ने बार बार पानी छोड़ा है और उसे वो ध्वस्त हो गया है। और कंपनी के पास अपने डैम के ऊपर जबकि अपना एक ब्रिज है जिसपे उनके अपने अपने हैवी वाहन जाते हैं, क्या वो केदार घाटी के लिए खोले नहीं जा सकते हैं? एक साइड हल्के वाहन उसके ऊपर जाके और दूसरे साइड से भारी वाहन, इस तरीके से यात्रा को सुचारू किया जा सकता है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं और बहुत ईजी। अगर हमारी सरकार, शासन प्रशासन सरकार हमारी बोल दे उस कंपनी को कि आप वहाँ पे स्थानीय लोगों को ये यात्रा को इस तरीके से यहाँ से हल्के वाहन जाने दिए जाए, तो ये बहुत आसानी से हमारी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। दूसरा मुद्दा यह है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड वाला जो मार्ग है, वो मार्ग जो है उस पे जो लेबर लगी हुई है उनको बढ़ाया जाए। बड़े स्तर पे उन पे युद्ध स्तर पे काम कहीं भी नहीं हो रहा है। जो युद्ध स्तर पे बोला जा रहा है वो युद्ध स्तर पे काम नहीं हो रहा है जी। मेरा कहना ये है कि मैं सरकार की इस जो मुहिम पे है, मैं एक कहना चाहता हूँ, यदि अगर वास्तव में सरकार जो है यात्रा के द्वितीय चरण को सफल बनाने की कवायद कर रही है और वास्तव में चाहती है कि सरकार यात्रा चलाना चाहती है, तो उसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर देखना होगा कि सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक जो है परिवहन का जो साधन है शटल सेवा, उसको यथाशीघ्र अगर ये चालू नहीं कर पाते हैं तो यात्रा चला पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर घोड़ों के लिए जो भूसा और चना और रहने वाले जो गौरीकुंड में रहते हैं, जो आम आदमी वहाँ पर व्यवसाय करता है, उसके लिए राशन का जो संकट है, वहाँ पर खाने का कोई भी सामान नहीं पहुँच पा रहा है बिना गाड़ी की बिना गाड़ी की व्यवस्था के। तो मेरा कहने का यह है कि घोड़े अगर यात्रा, क्योंकि घोड़े से ही चल पाती है और बिना घोड़े की यात्रा चल ही नहीं पाती है, और घोड़ों के लिए ना तो रास्ता ऊपर सही है, अभी अगर चलाना चाहते हैं तो अभी 10-5 दिन उसको और स्पीड से काम करें और उस रास्ते की चौड़ाई को बढ़ाएं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसमें कुछ वो करें जिसको रेलिंग कहते हैं। नहीं है लोहे की रेलिंग तो उस पर रस्सों की रेलिंग लगा करके कुछ प्रबंध करें ताकि घोड़े गिरने से बचे, यात्री गिरने से बचें। सरकार से निवेदन है कि संवेदनशीलता के आधार पर एक तो जो है कि जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके मुआवजे का जीओ जारी कर दें,
और कितना सहायता पहुंचाना चाहते हैं वो तय करें, और दूसरा जो है यात्रा को खड़ा करें। किसी कीमत पे लोगों का जो ऋण ले रखा है उसको अदायगी के लिए लोगों के पास पैसा आना चाहिए। आने वाले दिनों में सर्दियों की शादियों के टाइम पे लोगों को, बेटों के बच्चों को शादियां करनी है, उसके लिए लोगों की कमर जो है खड़ी हो जाए, बस यात्रा प्रारंभ करनी आवश्यक है। सरकार से निवेदन है कि दोनों चीजों का महत्व समझते हुए एक तो आपदा की घोषणा और दूसरा जो है यात्रा को खड़ा करने का पुरजोर प्रयास किया जाना चाहिए। वैसे तो शासन प्रशासन की तरफ से काम तो लगा हुआ है, लेकिन जैसे कि 1 महीना हो गया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चले और लोगों का जो व्यवसाय है वो ठीक ढंग से चले, और बस ये चीज़ है। जैसे कि आज यहाँ पे एक बैठक हुई है और यहाँ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए थे, और पूरा मतलब क्षेत्र के जो स्थानीय बेरोजगार और स्थानीय जो व्यवसाय थे वो लोग आ रखे थे। तो मेरा विषय बिंदु एक वो उस पे आया कि भाई यहाँ पे 9 हेली कंपनियां हैं, और बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम मतलब हमारे क्षेत्र में एक आदमी मतलब लोकल आदमियों को कहीं भी रहता नहीं है। तो मेरा आज जो जिला पर्यटन अधिकारी हैं यहाँ पे, मेरा उनसे एक सवाल था कि आप बताइए कि लोकल के लिए प्राथमिकता कब दोगे। तो उन्होंने गोल मटोल घुमा करके वही बातें करने लग गए, यूकार्डा, डीजीसीए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लोग अभी भी नहीं चाहते, अगर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हेलीकॉप्टर उड़ता है, केदार घाटी में उड़ता है, तो इसकी नीतियां केदार घाटी में बननी चाहिए, ना कि देहरादून में बैठ करके बननी चाहिए, ना यूकार्डा ना डीजीसीए। वो अपना अपना यात्रियों के लिए करे ना, लेकिन लोकल आदमी के लिए नीति यहाँ पे रुद्रप्रयाग में होनी चाहिए, और लोकल आदमियों को जरूर वहां पे, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने पर्यटन अधिकारी महोदय को मैसेज किया, फोन किया, लेकिन ये इतने बड़े मतलब ढीठ किस्म के हो गए हैं कि फोन उठाने को तैयार नहीं, मैसेज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या हम जनता के बीच में जनप्रतिनिधि, इनकी बारी आती है तो हम इनको हर जगह सपोर्ट करते हैं, हर जगह हम इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, तो ये कदापि सहन नहीं होगा। पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी आप लगातार ये मुद्दे उठाते रहते हैं। आज द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक आहूत की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये चीज़ है कि जब जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभागों को आदेशित किया था यात्रा से संबंधित कि यात्रा शुरू होने से पहले आप घोड़ा खच्चर, होटल व्यवसायी, टैक्सी यूनियन, तीर्थ पुरोहित और व्यापारियों के साथ एक बैठक आहूत करें। बैठक में सारे अधिकारी नहीं पहुंचे हुए थे, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि केदारनाथ यात्रा को सुचारू किया जाए। आप कुंडपुल पर आपने कहा छोटे वाहनों की आवाजाही होगी, हम ये कहते हैं कि आप सितंबर में शुरू में उस पर छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू करें। दूसरी, आप जो चुन्नी उखीमठ जो से रास्ता जो चुन्नी विद्यापीठ होते हुए गुप्तकाशी जाता है, हम ये चाहते हैं उस पर 1 वे आप बसों का संचालन शुरू करें, क्योंकि उस रास्ते जब छोटी गाड़ियां कुंड से जाएंगी, आप उस रास्ते बसों का संचालन सुचारू करें। बसें सोनप्रयाग तक, सीतापुर तक पहुंचेंगी, और उसके बाद बसों को आप वाया बरमाड़ी होते हुए या वाया आप बस्ती होते हुए उसे नीचे उतारिए। उनको 1 वे इस तरीके से आप जितने दिन आप सुचारू करना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त हम ये चाहते हैं कि जो वहां पर घोड़े खच्चर अब सुचारू हो चुके हैं, गौरीकुंड सोनप्रयाग मोटर जो रोड है वो अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी सुचारू नहीं हुई है। जिला प्रशासन वहां पर घोड़े खच्चरों के लिए कुट्टे की व्यवस्था करे, साथ ही जो व्यवसायी हैं उन व्यवसायियों का राशन गौरीकुंड तक नहीं पहुंचेगा, वो कैसे इसमें अपना राशन पहुंचाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन उनके लिए एक सुनियोजित व्यवस्था करे, और जो पैदल रास्ता गौरीकुंड और पैदल रास्ते के पड़ाव और केदारनाथ धाम पर राशन आप सुनियोजित जो भी आपको उचित लगा है आप उस तरीके से राशन लोगों तक पहुंचाएं। आप केदारनाथ में हेली के माध्यम से राशन पहुंचाएं, आप गौरीकुंड में घोड़े के माध्यम से, या आप जिस भी तरीके से आप राशन पहुंचाना चाहते हैं आप राशन पहुंचाएं। क्योंकि केदारनाथ यात्रा केदार घाटी उखीमठ ब्लॉक की जीवनदायिनी है, लोगों की आजीविका का स्रोत है। क्योंकि मई जून की यात्रा भी बिल्कुल चौपट रही, लोगों का व्यवसाय नहीं चला। हम चाहते हैं कि आप सितंबर अक्टूबर जो 2 माह की यात्रा है इसको सुनियोजित तरीके से चलाएं। ये हमारे एक सुझाव हैं जो हमने आपको बताया, हम ये चाहते हैं कि इन पर पालन होगा। अब रामबाड़ा, झिनुर पानी
गरुड़ चट्टी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पुष्वाण जी मौजूद हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जब देहरादून में मिले थे भेंट के दौरान, तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने जो है एक 2 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में हमने जो है पूरे केदार घाटी के लिए एक आर्थिक पैकेज की मांग की थी, और दो सूत्रीय मांग के तहत हमने जो है कि मांग की थी कि 2013 की तर्ज पर जो है कि मुआवजा वितरित किया जाए, और साथ ही जो है कि श्रेणी बनाकर दिया जाए। तो इस श्रेणी में हम ये चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है वो श्रेणी का प्रकार इस प्रकार से हो कि एक श्रेणी उन लोगों की तय की जाए कि जिनको जो है वो वॉश आउट हुआ है, दूसरे श्रेणी में जिनके दुकानों में मलबा पानी आया है उन उन प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए, और तीसरी श्रेणी उनमें जैसे वन क्षेत्र में जो है कि गौरीकुंड से लेकर थारू कैंप तक वन विभाग के भूमि पर जो है लोगों ने प्रभावितों ने दुकानें लगाई थी, और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जो है उनका चालन किया है। और कुछ हमारे व्यवसाय ऐसे भी कि जो संयुक्त नजर पट्टेदार थे, प्रशासन की तरफ से 40 परिवारों को पट्टे की परमिशन है, लेकिन उनके भी जो है कि कुछ परिवारों जो है कि संयुक्त परिवार में थे, उनके भी दुकानें थारू कैंप से और केदारनाथ के बीच थी। साथ ही कुछ हमारे प्रभावित ऐसे कि जिन्होंने जो है कि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो है कि वो प्रशासन से अनुमति नहीं ले पाए, ऐसे व्यवसाय की संख्या है। तो हमें लगता है कि करीब 490 का जो प्रशासन का आंकड़ा है वो दर्ज है तहसील में भी और जिले में भी, लेकिन उससे अलावा जो है 200-250 लोगों से समथिंग जो है हमारे ऐसे प्रभावित हो सकते हैं कि जिनको जो है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी मोदी जी से हमारी बात हुई, और एसडीएम साहब से आज हमने बैठक में बात रखी है कि जो है कि श्रेणी बनाकर जो है इन सभी प्रभावितों को जो है व्यवसाय के प्रतिष्ठानों को क्षति के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर अब हमारे साथ मौजूद हैं तहसील ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला जी। द्वितीय चरण की यात्रा श्री केदारनाथ की सुचारूपूर्ण ढंग से संपादित किए जाने, और जो 31 जुलाई 2024 को डिजास्टर आया है उसके छतपूर्त के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न एसोसिएशन के संगठन और जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण आए हुए थे, और लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। कुछ जो पूर्व में कमियां रही हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है, और जो दुकानें जो है इस बीच बाधित रही हैं, जैसे होटल हो गया, ढाबा हो गया, टेंट व्यवसाय हो गया, घोड़ा खच्चरों का हो गया, होटल व्यवसाय हो गया, तो इन सबका जो नुकसान हुआ है या यात्रा बाधित रहने के दौरान जो व्यवसाय नहीं कर पाए हैं, तो उनका कहना था कि बेसिकली उन्होंने लोन लेकर के ये सब कार्य किया हुआ है, और अब जो है हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है तो हम लोन देने में असमर्थ हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, वो हमने नोट कर रखा है। हम इसको जो है जिलाधिकारी के माध्यम से शासन में भिजवाएंगे, और ये अपेक्षा है इन लोगों की कि 2013 जैसा ही कोई पैकेज दिया जाए जिससे इनकी क्षतिपूर्ति हो सके। तो हम प्रयास करेंगे, हम इसको कल बना करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। अभी रूट की स्थिति ये है कि कुंड पर हमारा जो ब्रिज है उसका बेसमेंट जो डैमेज हुआ था उसका रिपेयर हो गया है, और उसके आगे जो है आरसीसी है सेमी गांव के पास, तो वो नीचे से थोड़ा उसमें मिट्टी जो है वो स्लाइड हो गई है। लेकिन यह है कि एनएच का कहना है कि 3 तारीख से हम ब्रिज को ओपन कर देंगे छोटी गाड़ियों के लिए, और बड़ी गाड़ियां जो है वो चुन्नी बाईपास और उधर से जो हमारा है लोहारा और गिवाड़ी गांव उधर से होकर के जाएगी, और आने के लिए चुन्नी बैंड से होकर के आएगी। और इसके अलावा जो सोनप्रयाग में डैमेज था और मुनकटिया में डैमेज था, तो वहाँ भी जो है छोटी गाड़ियाँ क्रॉस होने लगी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है वो 3 तारीख से वहाँ भी जो है क्रॉस हो जाएगी, आने जाने लगेगी, ओपन कर दिया जाएगा। अभी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं छोटी। और 12 तारीख को मुनकटिया में जो है उसको भी छोटी गाड़ी के लिए खोल दिया जाएगा। तो पूरी जो है ये सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड तक ये जो है 12 तारीख को पूर्ण रूपेण जो है ओपन हो जाएगी। और यहाँ का जो है अभी भारी गाड़ी के लिए जब तक ये बरसात समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक रिपेयर होना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो है बड़ी गाड़ियों का तो हमको लगता है कि ये जो है अक्टूबर के बाद ही हो पाएगा, लेकिन अभी छोटी गाड़ियों के लिए ये जो है ओपन रहेगा। हाँ, हमारी जो प्रशासन के माध्यम से दुकानें जो दी गई थी वो टोटल 490 दुकानें हैं, और 490 दुकानों में कुछ न कुछ नुकसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह व्यवसाय प्रभावित हुआ है।
और उसमें से जो वॉश आउट दुकानें हैं वो अभी तक हमारे पास जो आई है सूचना उसमें 21 है। इसके आधार पर जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जो है कुछ इनको पैकेज दिया जाए। और जो हमारी कमेटी है, कमेटी में जो है तहसीलदार अध्यक्ष हैं, ग्राम विकास अधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक उसके सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ जो है चिकित्सा अधिकारी और विभिन्न एसोसिएशन के द्वारा नामित सदस्य हैं। जैसे घोड़ा खच्चर का है तो घोड़ा खच्चर के एसोसिएशन के द्वारा नामित सदस्य रहेंगे। होटल अगर व्यवसाय का है तो होटल व्यवसाय के द्वारा नामित सदस्य रहेंगे। और अगर जो है दुकान वगैरह ढाबे का है तो ट्रेड यूनियन के द्वारा जो है नामित सदस्य रहेंगे। और ग्राम प्रधान रहेंगे और प्रभावित व्यक्ति रहेगा जिसका नुकसान हुआ है। इतने लोगों की एक कमेटी गठित की गई है जो कि मौके पर जाकर स्थल का निरीक्षण करेगी और उनके नुकसान का जायजा लेगी और उसके अनुसार जो शासनादेश जारी होगा उसके अनुसार जो कंपनसेशन बनेगा वो एक्चुअल पीड़ित लोगों को दिया जाएगा। हाँ, गौरी कुंड से केदारनाथ तक टोटल 29 जगहों पर जो है ये फ्लड से 31 जुलाई को जो आया था उससे नुकसान हुआ है। इसका जो है टीम के द्वारा निरीक्षण भी किया गया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक साथ काम लगाकर इसको जो है दुरुस्त किया जाए। तो एक साथ कार्य जो है सब पर लगाया गया, 8-10 मजदूरें सब पर जो है काम किया और सभी लगभग जितने भी रिपेयर वर्क थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं और यात्रा भी चालू हो गई है। और कल जो है 1400 लोग जो है वो सोनप्रयाग से केदारनाथ गए थे और वो सकुशल पहुंच गए हैं। घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, करीब 30-35 घोड़े खच्चर भी गए उस रास्ते से, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जो 2-3 स्पॉट है जैसे जंगल चट्टी है और थारू कैंप के पास है तो वहाँ पर TF पॉइंट पर है, तो 2-3 जगहों पर जो है वहाँ पर दिक्कत है। और वहाँ चूँकि रेलिंग लगाने में परमानेंट जो है दिक्कत आएगी तो इसलिए जो है हमने बोला है कि वहाँ पर जो है रस्सियों के सहारे जो है टेम्परेरी रेलिंग बना दी जाए जिससे कोई जो है खाई में ना गिरे। और वहाँ पर जो है पार कराने के लिए सुरक्षा बलों को रखा जाए, SDRF, NDRF या जो है DDMF के जवान जो है रखे जाएँ जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। और घोड़े खच्चर जो है वो आ जा रहे हैं, कोई अभी परेशानी नहीं है। लेकिन यात्रा जो है पूर्ण रूपेण जो है ये हमारी जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होगी। वर्तमान में भी यात्रा चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि मोटर मार्ग जो है अभी खुले नहीं है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, ये भी जो है हमारी 15 से पूरे जोश से जो है यात्रा चालू रहेगी। तो पुल हमारे क्षतिग्रस्त हुए थे, वहाँ पर जो है PWD के द्वारा मटेरियल मंगा लिया गया है, सोनप्रयाग में रखा हुआ है और उनके द्वारा बताया गया कि जो है ये ब्रिज का वर्क जो है 1 हफ्ते में जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है पानी बढ़ा हुआ है, जब तक पानी जो है थोड़ा कम नहीं होता तब तक जो है उसका बेसमेंट बनाने में उनको जो है प्रॉब्लम आएगी। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 1 माह का समय लगभग लगेगा इसको जो है पूरा ब्रिज बनाने में।